बिन जिया मोरा नहीं लागे सैया तोरे बिन जिया मोरा नहीं लागे सैया तोरे बिन जिया मोरा नहीं लागे एक हफ्ते की भी देर क्यों? आज ही एंगेजमेंट कर लेते हैं। ये लो भाई, एंगेजमेंट हो गई। फरी 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 और ये भी तो हो सकता है कि तलाल का रिश्ता हम सिमरन के लिए एक्सेप्ट कर लें और सूरत को मोहित से दिस इज आउट ऑफ क्वेश्चन अयाज। आप और सूरत तो क्या सारी दुनिया भी आ जाए और मोहित की तरफदारी करे तो मेरा फैसला नहीं बदल सकता। जिया नामों से लागे भाई मणिजान बैठिए। ये मेरा घर है मोहित, मुझे यहाँ आने जाने उठने बैठने के लिए किसी की इजाजत की जरूरत नहीं। क्या हुआ मोहन जान, आप मुझसे खफा हैं? मुझसे कोई गलती हुई? नहीं, गलती तो मुझसे हुई कि मैंने तुम पर एतबार किया। जी? मैंने कैसे सोच लिया कि तुम मेरे एतमाद को धोखा नहीं दोगे। मोहन जान, ये आप क्या कह रही हैं? ठीक कह रही हूँ मैं। सुना था कि कम ज़र्फ के साथ नेकी करना अपने साथ बुराई करने के मुतरादिफ है। आज आजमा लिया मैंने। नीच की औलाद नीच ही रहती है, चाहे उसे कितना ही पढ़ा लिखा दो। मोहन जान, आप ज्यादती कर रही हैं। ज्यादती तो अभी मैंने तुम्हारे साथ की नहीं है मोहित। अभी तो तुम देखना मैं तुम्हारे साथ करती क्या हूँ। क्या सोच रहे थे तुम? सूरत को बहला फुसलाकर उसे अपने जाल में फंसाकर अपनी मासूम सीधी सादी शख्सियत दिखाकर अपना उल्लू सीधा करोगे और हम सब अहमक है ना, हम देखते रह जाएंगे। मोहन जान, मुझे अपने मरे हुए माँ बाप की कसम, मैंने कभी ख्वाब में भी ऐसा नहीं सोचा। मैंने कभी भी सूरत को झूठे सच्चे ख्वाब नहीं दिखाए, कभी उसको उलझाने की कोशिश नहीं की। आप मेरा यकीन करें। तुम सर पटक कर मर भी जाओ ना मोहित, तो मैं तुम पर एतबार नहीं करूं। आस्तीन के सांप हो तुम, हमारी पीठ में छुरा घोंपा है तुमने। इस घर में दौलत की रेल पेल ने तुम्हें पागल कर दिया। इस घर से जाने का ख्याल, ये सब कुछ छिन जाने के ख्याल तुम्हें कचौके देता है। तुमने क्या सोचा, बेवकूफ और मासूम सी सूरत को अपने जाल में उलझा के हमेशा के लिए इस घर में अपनी पोजीशन मजबूत कर लोगे? काश कि ये जमीन फटे और मैं इसमें समा जाऊं। आप जो मुझ पे इल्जामात लगा रही हैं, ये सुनकर तो मैं अपनी नजरों में खुद गिर गया हूं। इतना जलील हो गया हूं कि इस जमीन पे खड़े होने का ख्याल भी मुश्किल लग रहा है। मुझ पर तुम्हारी जज्बाती अदाकारी का कोई असर नहीं होने वाला है मोहित। मैं रोशन हूँ, रोशन। मुझे अयाज मत समझना। मैं एक मिनट भी तुम्हें इस घर में बर्दाश्त नहीं कर सकती। सुनो तुमने? रोशन, मुझे तुमसे कम से कम इस बात की उम्मीद नहीं थी। मुझे भी आपसे ये उम्मीद नहीं थी। मैं तो गलत फहमी में ही मारी गई। मामा, मोहित को इस तरह ट्रीट नहीं कर सकती, उसका कोई कसूर नहीं। आपने जो कहना है आप मुझे कहें। अच्छा, ये लो। रोशन, आप चुप रहिए, बीच में मत बोले तो आपके लिए बेहतर होगा। और तुमने सुना नहीं? बेहतर होगा कि कल सुबह का सूरज तुलू होने से पहले तुम ये घर छोड़ और रात की तारीकी में ही मुंह छुपाकर यहां से निकल जाओ। समझे? तबाह हो जाओ।
हेलो हेलो रूबी, हाउ आर यू? ओके बाय। बाय कहने का दिल नहीं चाहता तलाल। हम फिर मिलेंगे ना? अच्छी उम्मीद है। चलो इसी बहाने मेरी सांसें तो चलती रहेंगी ना। तलाल, वो रोशन का फोन आया था। वो भी इस शादी के हवाले से बहुत एक्साइटेड है और हम दोनों डिसाइड किया है कि नेक्स्ट मंथ ही शादी का प्लान कर लेंगे। क्या ख्याल है? मैं तुमसे बात कर रही हूँ, इन दीवारों से मुखातिब नहीं हूँ। मॉम, यू नो व्हाट, मैं हर वक्त इस बोरिंग टॉपिक पर डिस्कशन करने के मूड में नहीं होता। मेरी एक लाइफ है, एक मिजाज है। Why don't you understand? हर वक्त एक ही बात, एक ही बात, एक ही बात। तलाल, शादी कर लेते हैं। इससे अच्छा ऑप्शन और कुछ नहीं हो सकता। हम शादी कर लेते हैं। तुम जाओ अपनी मामा को साफ साफ बता दो कि तुमने अपनी मर्जी और ख्वाहिश के मुताबिक अपनी जिंदगी गुजारने का फैसला कर लिया। उनके पास कोई ऑप्शन नहीं बचेगा। ट्रस्ट मी, उनको हमारी ख्वाहिश के सामने सरेंडर करना पड़ेगा। तलाल इससे बेस्ट ऑप्शन नहीं है। ये सारी तकलीफें, सारी मुसीबतें खत्म हो जाएंगी। जिस तरह मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती ना, वैसे तुम भी मेरे बगैर नहीं रह सकते। ट्रस्ट मी तलाल, सिर्फ मुझे पता है कि तुम्हें खुश और मुतमईन कैसे करना है। आई नो द बेस्ट। फिर आंसू बहाती रोती धोती वही मशरकी लड़की। मुझे तुम्हारी सोच पे बहुत अफसोस होता है सूरत। अफसोस होता है मेरी सोच पर। अफसोस की बात तो ये है कि तुम्हें मेरी बेबसी से हमदर्दी होनी चाहिए थी। मेरी मदद नहीं कर सकती, कम से कम मेरे साथ हमदर्दी तो कर ही सकती। मदद? क्या मदद कर सकती हूँ मैं तुम्हारी, और क्या मदद चाहिए तुम्हें मुझसे? इतनी हिम्मत और इतनी करेज है तुम में तो उसे अपना लो, और अगर इतनी करेज नहीं है तो यूं तन्हाई में आंसू बहाने से क्या हासिल सूरत? इतनी हिम्मत है मुझ में, लेकिन जिस शख्स के लिए मैं सब कर रही हूँ ना, उसी ने सिखाया मुझे अपनी माँ बाप की इज्जत का ख्याल रखना, उनकी खुशियों के खिलाफ कोई कदम ना उठाना, उनकी
खुशियों के लिए अपने दिल की कुर्बानी हंसते हंसते दे देना सिर्फ मोहित ने सिखाया मुझे। सूरत, तुम्हारी फिलॉसफी मेरी समझ से बाहर है, लेकिन मैं सिर्फ इतना जानती हूँ कि हर इंसान को अपनी मर्जी की लाइफ जीने का पूरा हक है। हमारे पेरेंट्स ने भी अपनी लाइफ अपनी मर्जी से गुजारी है। मोहित तो वैसे मुझे भी पसंद नहीं और ना ही वो हमारे मैच का है, लेकिन तुम अगर इतना लाइक करती हो तो शादी कर लो। हम कौन होती है तुम्हारी जिंदगी में मदाखलत करने वाली? मैं अगर ये कदम उठा भी लूं तो मोहित मेरा साथ नहीं देगा। वो कभी इस बात के लिए तैयार नहीं होगा। हाँ, और तुम्हें फिर भी लगता है वो तुम्हें चाहता है? मुझे लगता नहीं, मुझे यकीन है। He loves me। ये कैसी चाहत है सूरत? तुम नहीं समझोगी सिमरन। चाहत के कई रूप होते हैं और ये वो रूप है जिसमें जितनी अहमियत मोहब्बत की है ना, उससे कहीं ज्यादा अहमियत इज्जत, वकार और प्रेस्टीज की है। मुझे नहीं पता तुम क्या कह रही हो, लेकिन अगर बाकी तुम्हें मेरे मशवरे और हेल्प की जरूरत है तो मैं सिर्फ तुम्हें यही मशवरा दूंगी कि तुम मॉम को खातिर में लाए बगैर मोहित से शादी कर लो। बाद में इस रिश्ते को कबूल करने के सिवा मॉम के पास दूसरा ऑप्शन क्या रह जाएगा? आस्तीन के सौंप हो तुम, हमारी पीठ में छुरा घोंपा है तुमने। इस घर में दौलत की रेल पेल ने तुम्हें पागल कर दिया। इस घर से जाने का ख्याल, ये सब कुछ छिन जाने के ख्याल तुम्हें कचौके देता है। तुमने क्या सोचा? बेवकूफ और मासूम सी सूरत को अपने जाल में उलझा के हमेशा के लिए इस घर में अपनी पोजीशन मजबूत कर लोगे? बेहतर होगा कि कल सुबह का सूरज तुलू होने से पहले तुम ये घर छोड़ दो और रात की तारीकी में ही मुंह छुपाकर यहाँ से निकल जाओ। रुको भाई, जरा इंतजार करो। पापा, क्या बात है? सूरत से बात करनी है, मेरे साथ आओ बेटा। तुम नहीं सिमरन, तुम अपने कमरे में ही रहो। ओके पापा। आओ बेटा। आओ बेटा। सूरत, तुम मोहित से शादी करना चाहती हो? जी पापा। और तुम मोहित? तुम सूरत से शादी करना चाहते हो? मुझे मेरी बात का जवाब चाहिए मोहित। मोहित चुप क्यों? मोहित बोलो ना।
बताओ पापा को कि तुम भी मुझे पसंद करते हो। तुम्हें मेरी कसम है मोहित, सच बोलो। बताओ पापा को कि तुम मुझे पसंद करते हो कि नहीं, सच बोलो मोहित। जी मॉम, ये सच है कि मैं सूरत के लिए अपने दिल में जज्बे महसूस करता हूँ, लेकिन खुदा गवाह है, मैंने सूरत के आगे कभी अपने जज्बों को जाहिर करने की कोशिश भी नहीं की। मैंने सूरत से कभी कुछ नहीं कहा। मैं इस घर में अपनी हैसियत और पोजीशन को अच्छी तरीके से समझता हूँ। It's true, पापा। मोहित सच बोल रहा है। मुझे मालूम है मोहित कभी झूठ नहीं बोलता। मैं समझता हूं कि इंसान को अपनी मर्जी से अपनी जिंदगी गुजारने का हक हासिल होना चाहिए। कल अगर यह हक रोशन के पास था तो आज यही हक सूरत के पास भी होना चाहिए। मैं सूरत का बाप, तुम दोनों की खुशी के लिए मैं रोशन की नाराजगी भी मोल ले सकता हूं और मुखालफत भी। मैं बहैसियत बाप तुम्हें इस बात की इजाजत देता हूं, तुम दोनों शादी कर लो। रोशन को बताए बगैर उसे हम बाद में बता देंगे। अगर तुम राजी हो मोहित तो मैं कल ही इंशाअल्लाह तुम दोनों का निकाह करवा दूंगा। बाद में जो होगा देखा जाएगा। नहीं मामू जान, सॉरी, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकता। मोहित ये तुम क्या कह रहे हो कि तुम वाकई मुझसे शादी नहीं करना चाहते? सूरत, मैं यही नहीं चाहता कि आने वाला कल मुझे लालची धोखेबाज और एहसान फरामोश के नाम से जाने। मामू जान को सारी उम्र ताने और तन सहने पड़े, मेरे माँ बाप की रूह को गाली देकर तकलीफ पहुंचाई जाए। वैसे अपनी मोहब्बत हासिल करने के लिए हराम एहसान फरामोश क्या लाया जाऊं? सूरत, मुझसे ये नहीं होगा। ऐसा क्यों सोच रहे हो तुम बेटा? मैं तुम्हारा मामू हूं, मैं जिंदा हूं अभी, मैं सब देख लूंगा। मैं मानता हूं ठीक है, उसने रोशन ने तुम्हें पढ़ाया लिखाया पाला पोसा बड़ा किया, लेकिन मैंने भी इस घर के लिए बहुत कुछ किया है बेटा, बहुत कुछ किया है। इस खानदान को इज्जत दिलवाने के लिए, इसे सोसाइटी में एक मकाम दिलवाने के लिए बहुत सी कुर्बानियां हैं मेरी। और मैंने अपनी जिंदगी रोशन के इस एहसान को तमगे की तरह अपने सीने पर सजा कर गुजारी है। आज तक कभी रोशन से किसी बात का गिला नहीं किया। मामू जान, ये आपका बड़ापन है। जिनकी पेशानी कुशादा और दिल बड़े होते हैं वो एहसान कर कर जताया नहीं करते। लेकिन वक्त पड़ने पर दूसरे को एहसान जताने और उसकी आंखें खोलने में कोई हर्ज नहीं है। और ये वक्त है जब मैं भी रोशन के सामने अपने एहसानात की फहरिस्त रख सकता हूं। इससे क्या होगा मामू, सिवाय इसके कि आपके और मानी जान के बरसों पुराने खुशगवार ताल्लुक पे दरार पड़ जाएगी। आप दोनों के दिल एक दूसरे की तरफ से मैले हो जाएंगे और हो सकता है कि उम्र भर मामी जान का दिल आपकी तरफ से साफ ना हो सके। मैं उन्हें जानता हूं मामू, इसीलिए यकीन से कह सकता हूं कि ऐसा ही होगा। और सिर्फ मामा के इस खौफ की वजह से तुम अपनी दिल की कुर्बानी देने के लिए तैयार हो? उनके खौफ की वजह से नहीं, बल्कि तुम्हारी और मामू जान की इज्जत की वजह से। क्या कोई कुर्बानी नहीं दे रहा सूरत, मैं तो सिर्फ मामू और मुमानी जान को एक बड़े दुख से बचाना चाहता हूं। अब मुझे उम्मीद है कि तुम मेरा साथ हो।
खैरियत? आप इतनी परेशान लग रही हैं। सूरत घर पर नहीं है मोहित। क्या? 4 घंटे से कहीं गई है, उसका सेल भी ऑफ आ रहा है। सूरत मत रो बेटा, रोने से क्या होगा? वो अच्छा नहीं कर रहा पापा, वो जानबूझकर खुद को और मुझे दुख दे रहा है। तुम जानती हो, मोहित ने अपनी मोहब्बत हार कर सबका दिल जीत लिया। रोशन की नजरों में मुझे सुरखरू कर दिया है उसने अपने मरे हुए माँ बाप की रूह को सुरखरू किया है बेटा। जिंदगी में मोहब्बत हासिल कर लेना ये सब कुछ नहीं होता, इज्जत हासिल करना बहुत बड़ी बात होती है। और तुम देखना, एक दिन तुम्हें इस बात का एहसास होगा कि मोहित कोई आम इंसान नहीं है। मोहित एक बड़ा इंसान है, एक अजीम इंसान। मोहित, मोहित थैंक यू। मैं अगर अपने कानों से न सुनती तो मुझे कभी यकीन नहीं होता। तुमने सूरत से शादी से इनकार कर दिया सिर्फ इसलिए कि मैं इस शादी से खुश नहीं थी। मोहित, तुमने तो मेरे सालों के एहसानात का पलक झपकते में बदला उतार दिया। आई एम रियली ग्रेटफुल। एहसान की इसमें कोई बात नहीं मानी जा। मोहब्बत पाने के लिए अगर दूसरों की नजरों में गिरना हो तो मुझ जैसे लोग खाली हाथ ही रहना पसंद करते हैं। मुझे इजाजत दीजिए। नहीं नहीं रुको, अब तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं। जिस तूफान को मैं सर पर मंडलाते हुए देख रही थी, अब तो वो खतरा ही टल गया। अब तुम कहीं नहीं जाओगे, यहीं रहोगे। रोमानी जान, आप मेरी फिक्र ना करें। आपने मुझे यहां से जाने के लिए कहा, मुझे इस चीज की बिल्कुल कोई शिकायत नहीं, क्योंकि मैं आपके कहने से पहले ही अपनी सारी तैयारियां मुकम्मल कर चुका था। इतने बरसों में जो आपने मेरे लिए किया उसको भुलाया नहीं जा सकता, और ना ही उस एहसान की कोई कीमत अदा की जा सकती। बस अब आप मुझे इजाजत देते हैं। नहीं मोहित, मुझे तुम्हारी जरूरत है। तुम अब यहीं रहोगे, कम से कम सूरत की शादी तक। तो हजारों काम है जो मैं तुम्हारे अलावा किसी को नहीं कह सकती। प्लीज। लेकिन रोमानी जान, मैं देखो ना, तुमने मेरा इतना मान रखा, मुझे यकीन है अब तुम ये बात भी रद्द नहीं करोगे। जी मैम। तुम कहाँ हो तलाल? मैं बाहर हूँ, काम से जा रहा हूँ। कहिए। अच्छा सुनो, शाम को फ्री रहना। रोशन जहाँ और
अयाज महमूद हमारे घर आ रहे हैं, डिनर हमारे साथ ही करेंगे। वो एक्चुअली शादी और दूसरे फंक्शंस की डेट फाइनल करना चाह रहे हैं। इस बहाने से हमारा घर भी देख लेंगे। तुम टाइम पर पहुंच जाना। आर यू देयर? जी। ओके, बाय। हेलो डार्लिंग, मैं अभी तुम्हें ही याद कर रही थी। कहाँ हो तुम? शॉपिंग मॉल में। वो मैंने कुछ डायमंड रिंग्स का ऑर्डर दिया था, उन्हें ही पिक करने आई हूँ। तुम आ रहे हो ना? जल्दी घर आओ, मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है। रिगार्डिंग व्हाट? तुम्हारी और मेरी शादी की बात। क्या क्या कह रहे हो तलाल? मैं कहीं खुशी के मारे मर ना जाऊँ। आई एम सो हैप्पी। मैं घर पे तुम्हारा वेट कर रहा हूँ, जल्दी आओ अपार्टमेंट पे। कमिंग डार्लिंग। नसरीन, नसरीन। जी बेगम साहबा। सूरत और सिमरन कहाँ है? सिमरन बीबी अपने कमरे में है। सूरत बीबी तो काफी देर से कहीं गई हुई, अब तक नहीं लौटी। कहीं गई हुई? कहाँ गई है, कुछ बताया उसने तुम्हें? जी मुझे तो कुछ नहीं बताया, हो सकता है सिमरन बीबी से कुछ कहा हो। नसरीन, तुम सारा दिन घर पे होती हो, देखती हो कौन आ रहा है कौन जा रहा है, तो पूछ लिया करो। बेगम साहबा, मैं भला कैसे कोई सवाल जवाब की हिम्मत कर सकती हूँ? अच्छा ठीक है, जाओ कर अपना काम करो, जाओ। सिमरन, सूरत कहाँ है? मॉम, आप मुझसे कुछ कह रही हैं? मैं तुमसे पूछ रही हूँ सूरत कहाँ है। नसरीन मुझे बता रही है कि वो बड़ी देर से घर से निकली हुई है। मॉम, वो मुझे थोड़ी ना बता के गई है कि कहाँ जा रही है। ये लड़की जरूर कोई गुल खिलाएगी। तुम उसे समझाती क्यों नहीं हो? तुम बहन हो उसकी, उसे समझाओ, उसे गाइड करो। हाँ, मैं क्या उसे समझा सकती हूँ? वो अपना अच्छा बुरा खुद समझ सकती है। वैसे भी मोहित जैसे फजूल इंसान के साथ अपना फ्यूचर बर्बाद करने पर तुली हुई है। अलबत्ता मैं आपको जरूर समझा सकती हूँ। उसकी बात मान के मोहित से उसकी शादी कर दें। शट अप, मुझे फजूल मशवरे नहीं चाहिए। सारा घर मेरे खिलाफ हुआ है। क्या मैं तुम लोगों का बुरा चाहती हूँ, दुश्मन हूँ तुम लोगों की? ऊंचे घरानों में तुम लोगों के रिश्ते करने के लिए मैं क्या क्या जतन नहीं करी, और ये सिला मिल रहा है मुझे। मॉम, आप मुझसे और क्यों क्यों कर रही हैं? मैंने सूरज से तो नहीं कहा ना कि कहीं चली जाए। ये लड़की मुझे पागल कर देगी। हाय तलाल, कैसे हो? हेलो, मैं ठीक ठाक। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ना पूछो यार, आजकल खुद अपने हाल से नजरें चुरा रहा हूं। ऐसा क्या हो गया? कभी मिल बैठेंगे तो तुम्हें अपनी दास्तान गम सुना देंगे। शायद तुम भी बहुत जल्दी में हो। वेल, फरनाज से मिलने आए हो? जरूर मिलो, लेकिन इन हसीनाओं से जरा होशियार रहो तो अच्छा है। अच्छे भले बंदे को ये कहीं का नहीं छोड़ती मक्कार औरतें। निशात ने मेरा क्या हाल किया, कभी फुर्सत से मिलो तो बताऊंगा। निशात और फरनाज में बहुत फर्क है, दोनों को कंपैरिजन ना करो तो बेहतर है। क्या बात है, बड़ा फेवर कर रहा हूँ। I'm going to marry. क्या?
इसमें इतना हैरान होने वाली क्या बात है? यार तलाल, तुमसे इस कम अक्ली की उम्मीद नहीं थी। अच्छा चलो मेरे साथ। कहाँ? चलो तो। चलो। चल। तुम इतना गैर दानिशमंदाना फैसला कैसे कर सकते हो तलाल? अपनी पोजीशन देखो, सोसाइटी में अपना नाम देखो, अपने खानदान का मकाम देखो। तुम फन्नास से शादी करने जा रहे हो। समीर, मुझे एक बात बताओ, मेरी पोजीशन, मेरा नाम, मकाम, इन सब का मेरी और फरी की शादी से क्या ताल्लुक? शादी दो इंडिविजुअल्स की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग का नाम है, दो खानदानों के जुड़ने का नाम नहीं है। मैं फरी के साथ वक्त गुजारता हूं, मुझे खुशी महसूस होती है, मैं उसके साथ शादी क्यों नहीं करूं समीर? सिर्फ इसलिए कि उसके पास मेरे जैसा स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड नहीं है, मेरे जैसा स्टेटस नहीं? प्लीज। नहीं तलाल, इसलिए नहीं, बल्कि इसलिए कि वो तुमसे शादी सिर्फ तुम्हारी दौलत और प्रॉपर्टी के लिए करना चाहती है। मेरे भाई, ऐसी औरतें घर बसाने के लिए नहीं, सिर्फ अपना बैंक बैलेंस बढ़ाने की ख्वाहिश रखती है। ऐसा कुछ नहीं। She loves me. मेरी खातिर वो कुछ भी करने को तैयार है। तुम्हें पता है, पिछले दिनों मेरे रवैये से डिसहार्ट होकर उसने सुसाइड कमिट करने की कोशिश की। शी हैड पिल्स। क्या उसके बाद भी मैं शक करूं कि वो मुझसे नहीं मेरी दौलत से मोहब्बत करती? इत्तेफाक अच्छा है तलाल, मेरे पास तुम्हें दिखाने के लिए आज बहुत कुछ है। किस्मत की बात। क्या मतलब? तलाल, मुझे चंद दिन पहले एक दोस्त ने कुछ पिक्स सेंड और इत्तेफाक से उसमें फरनास की भी पिक्स। सी फरनास की ये पिक्स शहर के मशहूर सियासतदान के बेटे के साथ, और वो भी इसकी बातों में आकर इससे शादी करने लगा। फिर उसके बाप ने उसे उसकी बीवी बच्चों समेत लंदन शिफ्ट कर दिया। तब जाके इस खूबसूरत बला से उसकी जान छूटी। और उसके बाद फरनाज ने एक मशहूर टीवी आर्टिस्ट के साथ ताल्लुकात बढ़ाए। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि उस टीवी आर्टिस्ट ने बदनामी के खौफ से जब फरनाज से पीछा छुड़ाना चाहा, तो पता है फरनाज ने क्या किया? पिल्स खाकर सुसाइड करने की कोशिश की। तुम्हें मेरी बातों में यकीन नहीं आ रहा ना दलाल? अगर तुम चाहो तो अपने तौर पर सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हो। दलाल, तुम मेरे बहुत अच्छे दोस्त हो और मैं नहीं चाहता कि तुम्हें भी मेरी तरह दुख और धोखा मिले। और निशात की वजह से मेरी बिजनेस में मुझे खासा लॉस हो चुका और मेरी खालाजाद के साथ मेरी इंगेजमेंट भी खत्म हो गई। और निशात अपने नए साथी के साथ मजे से बाहों में बाहें डाल पूरे शहर में घूमे। होश करो तलाल, होश करो। तुम रुबीना आंटी की इकलौती औलाद, उनकी सारी उम्मीदों का मरकज हो। कोई भी स्टेप उठाने से पहले उनके बारे में जरूर सोचना तलाल। खैर, मैं चलता हूं। बाय।
पल की ये चौखट चूली याद भी तेरी मोहे भूली। इतनी मर्तबा कहा तुम्हें कि मेरी फिक्र करने की तुम्हें कोई जरूरत नहीं। 1000 मर्तबा एक ही बात समझाइए तुम्हें। चिंती जाए धड़कन मुझसे, चढ़ जाऊं किस दर्द की सूली। तुम्हारी हर बात मानने के लिए तैयार। तुम्हारे लिए जो शादी का प्रपोजल आया है उसको एक्सेप्ट कर लो। मोहित, कहाँ थे तुम? उमानी, मैं इंटरव्यू देने के लिए गया था। खैरियत, आप इतनी परेशान लग रही हैं। सूरत घर पर नहीं है मोहित। क्या? 4 घंटे से कहीं गई है, उसका सेल भी ऑफ आ रहा है। 3-4 फ्रेंड्स को मैंने फोन किया, पुरानी सहेलियां थी, उनको कुछ मालूम नहीं है। बहुत परेशान हूँ। अभी मैंने तुम्हारे मामू को नहीं बताया, अगर उन्हें बता दिया पता नहीं कैसे रिएक्ट करेंगे। नहीं मांजान, आप फिक्र ना करें, मैं ढूंढता हूँ सूरत को। कहाँ जाओगे? कहाँ ढूंढोगे उसे? मुझे और तुम्हारे मामू को अभी रुबीना के यहाँ जाना है डेट फिक्स करने, और she's created this mess। मानी, सूरत इतनी कमकल और बेशोर नहीं है, और वैसे भी अभी इतनी देर तो नहीं हुई जितना आप परेशान हो रही हैं। तो आप... ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। मामू को झूठी तसल्लियां क्यों दे रहे हो? तुमने तो उसका जहन तक बदल के रख दिया। अब अपने देवता को कुर्बानी देना चाह रही है तो कर लो ना उसकी कबूल कुर्बानी। क्यों रिजेक्ट कर रहे हो उसका प्रपोजल? अच्छा चुप रहो, पहले मैं इतनी परेशान हूँ, मेरी परेशानियों में और इजाफा मत करो, खामोश रहो तुम। मॉम, ये सब परेशानी इसकी वजह से है। जिया नामों से लागे, किस पल की ये चौखट चूली, याद भी तेरी मोहे भूली। आउजान हम अपने लाइक्स, डिसलाइक्स और डिफरेंसेस पे बात करते थे। बहुत नागवार सी स्मेल है। मैंने ड्रिंक किया। हाथ छोड़े मेरे। तुम्हारा हाथ छोड़ने के लिए थोड़ी था। एक नीच बेइंतहा औरत के हाथों आपने अपनी बेटी की खुशियों को बेच दिया। मैं अब उस शख्स की शक्ल भी नहीं देख सकती। जिंदगी का कोई भी रास्ता बहुत आसान नहीं होता सूरज। अब मेरी हर अजीज, हर दुख तुम्हारे नाम पे, तुम्हारे लिए।